हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यूमरोलॉजी प्लैनेट। कैंसर आपकी टैरो ट्रेडिंग हॉरोस्कोप है 21 से 30 सितंबर 2023 का। इसको कैंसर सन मून राइजिंग सभी देख सकते हैं। मेन इंडिकेटर पेज ऑफ पेंटिकल्स है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन सन मून राइजिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे इन 10 डेज़ के लिए। ये प्रोग्रेस को शो करता है, आपके एडवेंचर्स को, स्किल सेट इंप्रूव होना और आपकी माली तौर पे फाइनेंशियली बेहतरी आना। कोई बिजनेस, एजुकेशनल, ट्रैवलिंग अच्छी रहेगी। इसके अलावा अगर आपके कोई बिल्स रहते हैं, हाउस रेंट, टैक्सेस, कोई इंस्टॉलमेंट्स, कुछ भी जिनमें आपको डिफ़िकल्टीज़ आ रही थी, यहाँ पे कुछ सिचुएशन कुदरती ऐसी बन सकती है। इन मामलात की क्लियरेंस होना, सिचुएशन इक्वल होना और आपके हार्ड वर्क के कोई बेटर रिजल्ट्स आना। समटाइम्स आपका जो पेज ऑफ पेंटिकल्स है वो अपने साथ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, अच्छा कम्युनिकेशन, रियलिस्टिक गोल्स और अचीवमेंट्स लेके आता है। फिर हम बात करते हैं डे टू डे एनर्जी। पहले है 21 है हाई प्रीस्टेस, कैंसर पैसे स्कॉर्पियो सन मून राइजिंग्स। ये इंडिकेट करता है आपको कुछ काउंसलिंग एडवाइसेस की ज़रूरत है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। कुछ सीक्रेट चीज़ें हो सकती हैं रिलेशनशिप में या ओवरऑल आपकी अपने अपने बारे में। तो आपको खुद कुछ रिवोल्यूशन, कुछ चीज़ें नई पता लगेंगी, कुछ सीखने को मिलेगा और आपको अपने प्लान्स को सीक्रेट रखना चाहिए। कोई गाइड मेंटोर मिल सकता है आपको। थोड़ा सा ये क्वाइट टाइम होगा फैमिली से, चीज़ों से ज़रा हट के। 22 7 ऑफ सॉर्ट्स है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, सन मून राइजिंग्स, GPY से स्टार्ट होने वाले नेम्स इंपॉर्टेंट हैं। अपनी बिलोंगिंग्स, अपनी चीज़ों का, सेल फोन, लैपटॉप, कैश, गोल्ड, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कुछ गुम सकता है, कुछ ज़ाया हो सकता है, कोई रिकॉर्ड, कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ कोई ख़राब हो सकती है, तो आपने केयर करनी है। इसके अलावा बिजनेस में, पार्टनरशिप्स में, रिलेशनशिप्स में कोई आपको चीट कर सकता है, कोई आपसे हो सकता है वैसे झूठ बोल दे, किसी चीज़ में आपसे कुछ छुपाया जा रहा हो। आपको ज़रा अपनी सेंसेस पे रिलाई करना, ना कि जस्ट टोटली किसी पे। कोई आपकी लड़ाई झगड़ा भी करवा सकता है आपके पार्टनर से। 23 पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो सन मून राइजिंग्स। नए फ्रेंड्स का आना, नए लोगों का मिलना, पुराने लोगों का वापस आना। सर्कमस्टांसेस फिर से एक्साइटिंग हो सकती हैं, लेकिन ये याद रखिएगा कि यहाँ पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप हो सकता है इग्नोर करो। और यहाँ पे आने वाली कोई भी इस दिन के हवाले से लव ऑफ़र या वैसे भी कुछ अनएक्सपेक्टेड, अनप्लान्ड चीज़ों के साथ कुछ रिस्क भी जुड़े हो सकते हैं। बगैर सोचे समझे डिसीजंस मत लीजिएगा। 24 फूल कार्ड है। यहाँ पे एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, सन मून राइजिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ सडनली नई चीज़ें आपकी लाइफ में हो सकती हैं, कुछ ऐसा लाइफ का पार्ट जो इससे पहले कुछ एक्साइटिंग चीज़ें ना हुई हों। कुछ नए लोगों का मिलना, नए प्रोजेक्ट्स का मिलना, एक नया स्टार्टअप, कोई भी आपका इनिशिएटिव, कोई नया थॉट, कोई आइडिया जिस पे आप काम करो। फिर आता है जी 25 फोर ऑफ पेंटिकल्स है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, सन मून राइजिंग्स। ये दिन की एनर्जी है सिक्योरिटी की, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की। इन्वेस्टमेंट्स करना बेहतर रहेगा, आपको अपने एसेट्स का अच्छा रिटर्न आ सकता है। और फैमिली वेलबींग के हवाले से भी अच्छा है। रिलेशनशिप में बेहतरी आना और कोई परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट मिलना, कोई परमानेंट आपको जॉब की ऑफ़र हो, कोई पोजीशन सिक्योर करना, कोई इंसेंटिव, प्रमोशन, बोनस, कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी के ऊपर फोकस करना। जो भी थ्रेटनिंग सिचुएशन है फाइनेंसिस में, उसके ऊपर काम करना, उसको बेहतर करना, उसको ठीक करना। फिर आता है हैंगमैन। 26 कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, सन मून राइजिंग्स इंपॉर्टेंट होंगे। CLU से स्टार्ट होने वाले नेम। ये काफ़ी स्लो दिन हो सकता है जिसमें चीज़ों का में डिले आना। चाहे इस दिन कोई प्रोजेक्ट है, मीटिंग है, आपको इवन आप कोई इवेंट रखते हो, उसमें कोई इशू या डिलेज़ या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और माजी के कुछ इश्यूज लिंगर ऑन हो सकते हैं अब तक, और कोई चीज़ आपको बॉदर कर सकती है। सेक्रीफाइसेस करने पड़ सकते हैं, कोई कमिटमेंट के मसाइल आ सकते हैं। और कैरियर, फाइनेंसिस के हवाले से भी कोई फ्रस्ट्रेशन, स्टक मोमेंट और डिलेज आ सकते हैं यहाँ पे सिनेरियो में। और इसके बाद आ जाता है 27 यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, सन मून राइजिंग्स और HQZ से स्टार्ट होने वाले नेम्स की एनर्जी है। एक तो ये कि आपको रिकवरी की ज़रूरत है कुछ हेल्थ इशू से, किसी ट्रॉमा, स्ट्रेस, किसी भी एनजाइटी, किसी भी प्रॉब्लम से। दूसरी चीज़ ये कि हीलिंग के साथ साथ आपको थोड़ा सा फिर यहाँ पे कुछ रिलेशनशिप में पार्टनर्स का डिमांडिंग होना, झगड़े और वर्क प्लेस पे परेशानी या स्ट्रगल वाला फेज़ आ सकता है। आपने चीज़ों को बड़ी हिम्मत के साथ, सब्र के साथ आपने हैंडल करना है और बैलेंस रखना है सिचुएशन को, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कंट्रोल के साथ। फिर आता है 7 ऑफ पेंटिकल्स जो 28 की एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, सन मून राइजिंग्स, GPY से स्टार्ट होने वाले नेम्स।
ये इंडिकेट करता है आप में पोटेंशियल भी है और आप कॉन्टीन्यूस एफर्ट कर रहे हो जिसका रिवॉर्ड आपको लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा मिल सकता है। जैसे आपने रिलेशनशिप में भी अगर बहुत अच्छा किया, आपको वैसे लोग नहीं मिले, तो फ्यूचर में किसी ऐसे इंसान शख्स का मिलना जो केयरिंग लविंग हो और रियलिस्टिक गोल्स हो सकते हैं जनाब। इसके साथ साथ आपको कोई और भी आपको रिवॉर्ड आ सकता है किसी भी एफर्ट का फ्यूचर के लिए सॉलिड फाउंडेशंस का, बट आपको कुछ चेंजेस शायद करनी पड़े, कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़े अपने गोल्स को सामने रखते हुए, अपनी तबीयत में, अपनी रूटीन में, अपने लाइफस्टाइल में। फिर आता है टॉवर कार्ड आपकी 29 के लिए। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, सन, मून, राइजिंग्स इंपॉर्टेंट हैं। अब ये इंडिकेट करता है कुछ सडनली चेंजेस आना और कुछ ऐसा जो आपको अपसेट कर दे, कोई परेशानी आ सकती है, कुछ इश्यूज आ सकते हैं, कोई डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो किसी पर्सन से कि वो आपको हेल्प आउट कर देगा, किसी का बैक ऑफ कर जाना, अचानक से साथ छोड़ जाना, या किसी प्रोजेक्ट में आपको उम्मीद है आप कोई टेंडर, कोई कॉन्ट्रैक्ट कुछ विन कर लोगे, तो वो चीज़ों का ना होने के पीछे ये भी एक वजह हो सकती है, कोई आपके किसी अपने की ख़राबी करना, आप किसी पे ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे थे जो आपको रिलाय इतना नहीं करना चाहिए था। आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे उस सेपरेशन, ब्लॉकेज, डिस्टर्बेंस के बाद कुछ गाइडलाइन भी होती है कि कुछ चेंजेस करने वाली हैं आपको। फिर आ जाता है टू ऑफ वॉन्ड्स जो आपका 30 सितंबर आपकी की एनर्जी है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, सन, मून, राइजिंग्स। ये इंडिकेट करता है कि आपके जितने भी प्लानिंग के हवाले से, आपके पर्टिकुलरली बिज़नेस कैरियर के हवाले से जो रुकावटें, परेशानियां आ रही हैं, वहाँ पे आपको हेल्प की ज़रूरत है, सिंसियर लोगों की। आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे लोगों का कोऑपरेशन, जॉइंट वेंचर, कोई कोलैबोरेशन की ज़रूरत है। और जो आपको होप है अपनी अचीवमेंट के लिए, जो भी आपको पॉसिबल चीज़ें नज़र आ रही हैं, आपको वो करनी चाहिए। एनर्जी थोड़ी डिवाइड हो सकती है, बट यहाँ पे आपको कुछ चॉइसेस भी लेनी पड़ेंगी, किसी सिचुएशन, किसी जॉब, इनविटेशन, प्रोजेक्ट, एकोमोडेशन के हवाले से शायद कुछ चॉइसेस लेनी हो। और तस्वीर के दोनों रुख को आपने अंडरस्टैंड करना है, सिचुएशन को यहाँ पे लेवल अप करना है। म्यूचुअल फ्रेंडशिप, पार्टनरशिप बड़ी सही रहेगी कि आप किसी को हेल्प आउट कर दो आइडियाज़ पे, वर्क में, और उनसे आप गाइडलाइन और हेल्प और एडवाइसेस ले सकते हो। ये आपकी कंप्लीट रीडिंग थी। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको अपकमिंग रीडिंग्स की नोटिफिकेशन इन टाइम मिलती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।